इस्लाम की तारीख में एक ऐसा नाम है जो दुश्मनों के दिलों में खौफ और मुसलमानों के दिलों में इज्जत बनकर दर्ज है। एक ऐसा योद्धा जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कभी हार का मुंह नहीं देखा। आज हम बात करेंगे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु यानी अल्लाह की तलवार साइफुल्लाह। बचपन और बहादुरी की शुरुआत कुरैश का बड़ा कबीला और उसमें पैदा होता है एक मजबूत, बहादुर और तेज दिमाग वाला बच्चा खालिद। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार का हुनर बचपन से ही उनके हाथों में जैसे जन्नत का तोहफा था। मक्का का हर नौजवान उनकी ताकत का दीवाना था। इस्लाम से पहले की जिंदगी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं थे। उन्होंने उहुद की जंग में मुसलमानों पर कड़ा हमला किया। उनकी योजना और जंगी समझ इतनी तेज थी कि वो पलटवार करके मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचा देते थे। किसी को क्या पता था कि कल यही इंसान इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस्लाम कबूल करने का वाकया। एक दिन खालिद के दिल में रोशनी पैदा होती है। सोचते हैं, मैं क्यों उस रास्ते का दुश्मन हूं जिसमें सिर्फ भलाई है? क्यों मैं उस शख्स के सामने खड़ा हूं जो अल्लाह का सच्चा नबी है? फिर वो मदीना जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर फरमाते हैं, खालिद, मुझे मालूम था एक दिन तुम इस्लाम की तरफ जरूर आओगे। और उसी दिन से उनका नाम बदल जाता है साइफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। जंग ए मोता, पहली जंग बतौर मुसलमान। मोता की जंग, सिर्फ 3000 मुसलमान और सामने 2 लाख का रोमी लश्कर। तलवारें टूट रही थीं, घोड़े गिर रहे थे, मुजाहिद थक गए थे। लेकिन अचानक मैदान में एक शोर होता है, अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने जंग की दिशा बदल दी। 9 तलवारें उनके हाथों में टूट जाती हैं, लेकिन वो मुसलमानों को सुरक्षित निकाल कर ले आते हैं। ये था उनका पहला करिश्मा बतौर साइफुल्लाह। जंग यरमुक, रोम का सबसे बड़ा नुकसान। यारमुक, वो मैदान जहां दुनिया ने पहली बार खालिद बिन वलीद की जंगी दिमाग की असली ताकत देखी। उन्होंने मैदान को 36 बार बदला, दुश्मन की सेना को 7 हिस्सों में तोड़ा और इतने बड़े रोमी लश्कर को मात दे दी कि पूरी दुनिया हिल गई। रोमी जनरल बोला, आरब हमें किसी ने ना ही हराया, हमें एक आदमी ने हराया, खालिद। जिंदगी की विनम्रता, सॉफ्ट टोन। इतनी जीतें, इतना लश्कर, लेकिन दिल में तकब्बुर की एक रत्ती भी नहीं। जब उन्हें जंग की कमान से हटाया गया तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के लिए जंग लड़ता हूं, किसी ओहदे के लिए नहीं। आखिरी वाकया मौत का दर्द। जब मौत का वक्त आया तो खालिद बिन वलीद रो पड़े। लोगों ने कहा, आप तो साइफुल्लाह हैं, क्या मौत से डरते हैं? उन्होंने कहा, डरता नहीं, लेकिन अफसोस है कि मैं मैदान ए जंग में शहीद नहीं हुआ। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर तलवार या तीर का निशान न हो। फिर भी खालिद बिस्तर पर मरेगा। एंडिंग इमोशनल नोट। ये थी साइफुल्लाह खालिद बिन वलीद की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने इस्लाम की ताकत को दुनिया में साबित किया, जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े फौजी लीडर के तौर पर याद किया जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद, वह शेर जो कभी पीछे नहीं हटा। प्लीज सब्सक्राइब।